खबर दिन भर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 में आपके साथ शगुफ्ता खान। जोधपुर के सूरसागर थाना क्षेत्र में लव जिहाद का मामला सामने आया है। वैष्णव समाज के आक्रोशित लोगों के साथ विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। कुछ महिलाएं थाने के बाहर ही धरने पर बैठ गई। लव जिहाद के मामले को देखते हुए एडीसीपी निशांत भारद्वाज और एसीपी रविंद्र बोथरा भी सूरसागर थाने पहुंचे। उन्होंने लोगों को आश्वासन देने के साथ कहा कि जल्द इस मामले में पुलिस एक्शन लेगी और दोनों को दस्तयाब करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से समझाइश का भी प्रयास किया। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। वैष्णव हमारे समाज की बच्ची थी, हमारी अनुज थी, उसको किसी असामाजिक तत्वों द्वारा उस 4 दिन पूर्व लेके चले गए थे। उसकी रिपोर्ट सूरसागर थाना में दर्ज की गई थी। उसके बाबत हमने अभी निशांत जी भारद्वाज साहब से और डीवाईएसपी भाई बोथरा जी से बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि हमारी कार्रवाई जारी है और 2-4 दिन में बच्ची को हमारी कोशिश रहेगी पूर्ण करके। आप पुलिस ये भी कह रही है कि उन्होंने तो हाईकोर्ट में कोई प्रोटेक्शन मांग लिया है। हाँ, हाईकोर्ट की प्रोटेक्शन की बात हमें तो पुलिस द्वारा अभी बताई नहीं गई है। मेरे संज्ञान में ये नहीं है। अगर ली होगी तभी पूछताछ की जाएगी, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारी बच्ची सुरक्षित हमारे घर आ जाए। क्या थाने के बाहर विश्व हिंदू परिषद और वैष्णव समाज के काफ़ी लोग एकत्र रहते हैं। क्योंकि हमारे समाज की एक बच्ची प्रेरणा वैष्णव आज करीब 5-6 दिन से गायब है। अभी उसका कोई अता पता नहीं है। उनके घरवालों को यह कहना था कि वो घर के अंदर घुसकर जिस तरीके से धर्मेला करके या पटापुटू के बच्ची को बल्ला फुसला कर वो लड़का लेके चला गया। अभी उसी सिलसिले में हमने एडिशनल जी साहब से, निशांत भारद्वाज से बात की, बोथरा जी से बात हुई, सी साहब सोमकन जी भी थे और तमाम लोग। उन्होंने कहा भी हम लगे हुए प्रयास कर रहे हैं। समाज का ये कहना था, सनातन धर्म माने सभी लोग जो यहाँ पे थे, उनका कहना था कि ये लव जिहाद का मामला और साफ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से दो लड़कों का गवाह देना और ऐसे भी एक भी पैसे भी ट्रांसफर हुए हैं। तो एक गर्मी के तीखे तेवर जहां इंसानों को बेहाल कर रहे हैं, वहीं बेजुबान पक्षियों के लिए ये मौसम जानलेवा बन गया है। इन्हीं हालातों को समझते हुए नाथद्वारा नगर पालिका आयुक्त सौरभ कुमार जिंदल ने एक व्यक्ति एक परिंदा अभियान की शुरुआत की। सेल्फी विद परिंदा थीम के तहत नगर पालिका मुख्यालय और थीम पार्क में परिंदे लगाए गए, कृत्रिम घोंसले की व्यवस्था की गई और पक्षियों के लिए दाना पानी रखा गया। आयुक्त ने स्पष्ट कहा कि जीवों की सेवा सबसे बड़ा पुण्य है। इस गर्मी में जब पारा लगातार चढ़ रहा है, ऐसे में एक परिंदा किसी व्यक्ति की जान बचा सकता है। नाथद्वारा से प्रमोद जोशी की रिपोर्ट। पालिका नाथद्वारा के द्वारा परिंदा विद सेल्फी अभियान चला जा रहा है, क्योंकि जो है गर्मी बहुत ज्यादा जो है शुरू हो गई है और जिस प्रकार से हीट वेव का जो है वो प्रभाव है, उसके कारण से जो बेजुबान पक्षियों को दाना और पानी के लिए ये परिंदा अभियान जो है नगर पालिका नाथद्वारा द्वारा शुरू किया गया। और इसी के तहत यहीं पर जो है ये अपना थीम पार्क है और यहाँ पर एक बड़ा जो है इनका वर्ल्ड टावर भी लगा रहे हैं, जिसमें जो है 1000 पक्षी जो है कम से कम इसमें रह पाएंगे और उनको दाना पानी की व्यवस्था जो है इसमें की जाएगी। और ये जो है सभी से आग्रह है कि सभी कर्मचारी भी और आमजन भी कम से कम एक परिंदा जो है अवश्य लगाएं, जिससे कि बेजुबान पक्षियों को दाना पानी की व्यवस्था हो सके। सोजत रोड क्षेत्र के ग्राम सवराट स्थित श्री रूप रजत शिव गौशाला में करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से हुए विकास कार्यों का लोकार्पण व आगामी कार्यों का भूमि पूजन धूमधाम से संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य द्वार, 3 डोम, चारा हॉल, जल स्रोत, टांके, ऑफिस, सीसीटीवी कैमरे, ट्यूबवेल, ऑटो ई रिक्शा, ट्रैक्टर ट्रॉली व पौधों की सिंचाई हेतु टंकी जैसे कई नवनिर्माण कार्यों का उद्घाटन किया गया। गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा, गाय हमारी संस्कृति की आत्मा है, गौ सेवा सबसे बड़ा धर्म है। सरकार गौशालाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयासरत है। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। गांव 20 जीबी के पास जैतसर की तरफ से आ रही 33 केवी विद्युत लाइन के पोल को अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मारने के बाद पोल धाराशाही हो गए, जिसके कारण विद्युत तारों में हुई स्पार्किंग से खेत में गेहूं के कचरे में आग लग गई। हालांकि गेहूं के खेत में लगे कचरे में आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इससे किसान की 1 बीघा से अधिक की तूड़ी जलकर राख हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से यह पोल टूटा है। पोल टूटने के कारण जैतसर व आसपास के 30 से अधिक गांवों में विद्युत आपूर्ति प्रभावित हो गई। विद्युत विभाग व एफआरटी की टीम मौके पर मौजूद है। विद्युत आपूर्ति को सुचारू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जैतसर से डीडी पारिक की रिपोर्ट। बस्सी जमवा रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के चावंडिया गांव में सन्नाटा घाटी बालाजी मंदिर के पास रात करीब 11:30 बजे पैंथर का मूवमेंट देखा गया। खास बात यह रही कि पैंथर 2 शावकों के साथ नजर आया। लगातार उसकी मौजूदगी से पशुपालकों और ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से पैंथर को रेस्क्यू कर अन्यत्र शिफ्ट करने की मांग की। स्थानीय लोगों के अनुसार वन विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों को हिदायत दी है कि रात के समय सन्नाटा घाटी के आसपास न जाएं।
फिलहाल क्षेत्र में सन्नाटा पसरा हुआ है और ग्रामीण सहमे हुए हैं। बस्सी से रामफूल मीणा की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना क्षेत्र की बांसखेड़ी मेवातियान में वन विभाग और राजस्व विभाग ने मिलकर बड़ी कार्रवाई की है। दोनों विभागों ने मिलकर करीबन 20 बीघा सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। अतिक्रमण से मुक्त करने के बाद इस जमीन पर अब वृक्षारोपण किया जाएगा। तहसीलदार बाबूलाल मीणा ने बताया कि उपखंड अधिकारी अरविंद शर्मा के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई। झालावाड़ से सद्दाम खान की रिपोर्ट। गर्मी के मौसम में खाद्य पदार्थों की खपत बढ़ने के साथ मिलावट की आशंका को देखते हुए पूरे राजस्थान में 18 अप्रैल से 30 मई तक विशेष निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत डेयरी उत्पाद, पेय पदार्थ, आइसक्रीम और मिठाइयों की गहन जांच की जा रही है। अलवर में अभियान के दूसरे दिन शुक्रवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने खाद्य निरीक्षक केशव गोयल के नेतृत्व में 160 फीट रोड स्थित 3 डेयरी प्रतिष्ठानों पर सैंपलिंग की कार्रवाई की। जांच रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अलवर से हेमंत जैमन की रिपोर्ट। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण जयपुर द्वारा दिए गए निर्देशानुसार गर्मी के त्योहार पर खाद्य पदार्थों जैसे पेय पदार्थ और आइसक्रीम, आइस कैंडी, मिठाइयाँ, मावे की पदार्थ, इनमें मिलावट की आशंका को देखते हुए 18 अप्रैल से 3 मई तक का एक विशेष ग्रीष्मकालीन मिलावट के विरुद्ध अभियान चलाया हुआ है, जिसी के तहत आज यहाँ 160 फुट रोड सानिया हॉस्पिटल के सामने कमल डेयरी पर कलाकंद का नमूना लिया जा रहा है। इन्हीं डेयरी पर आए विभिन्न दूधियों से दूध के नमूने लिए गए हैं, जिनमें एक जुबेर खान दूधिया किशनगढ़ का है, उससे दूध का नमूना लिया। एक फजरू दूधिया है जो साडोली से दूध लाता है, उससे दूध का नमूना लिया। एक सौरव गोयल दूधिया से दूध का नमूना लिया गया है। और भी नमूने लिए जाएंगे और ये अभियान सतत 3 मई तक जारी रहेगा। तो ज्यादातर नमूने जैसे निर्माण इकाइयां हैं उनके यहाँ से लिए जाएंगे, ताकि जो ज्यादा माल एक जगह तैयार हो रहा है उससे उसकी जांच करवाई जा सके। एक दिन पहले भी कार्रवाई की, वो कहाँ गई? कल दिनांक 18 अप्रैल को तिजारा रोड पर साई मिष्ठान भंडार से लड्डू, इमरती, बालूशाही और मावा का नमूना लिया था। और वहीं पर स्थित एक पनीर निर्माण इकाई ब्रजवासी पनीर भंडार से क्रीम का और पनीर का नमूना जांच वास्ते लिया गया। डीडवाना जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल में चिकित्सा विभाग जिला कलेक्टर के निर्देशन में भीषण गर्मी हीटवेव को देखते हुए हीटवेव के मरीजों के लिए अलग से वार्ड बनाए गए हैं। 60 साल के बुजुर्गों के लिए सुविधा युक्त वार्ड बनाया गया। साथ ही मरीजों के लिए पीने के पानी की उचित व्यवस्था की गई। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी अजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि भीषण गर्मी हीट वेव को लेकर भी सरकार काफी गंभीर है। हीट वेव को लेकर जिला कलेक्टर के साथ बैठक भी हुई, निर्देश भी दिए गए हैं। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। इसको लेकर काफ़ी गंभीर है सरकार भी, और कलेक्टर साहब के साथ मीटिंग भी हुई है, जिसमें निर्देश दिए गए हैं हमें जो भी तैयारियां करने के लिए। उसमें अपने पास है कि पहले मरीज़ को छाया की व्यवस्था हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो, दवाइयाँ की सभी उपलब्ध हों। उसके लिए एक वार्ड अलग से हमने इसके लिए डेडिकेट किया है 10 बेड का। उसमें हमने स्टाफ भी 24 घंटे के हिसाब से उसमें अलग से लगाया गया है, और उसमें कूलर पंखे आपके अस्पताल में सभी चालू हालत में हों, वो सारी व्यवस्थाएं हमारी तरफ से पूरी कर ली गई है। एक वार्ड पूरा अलग से तैयार कर दिया गया है। रामाश्रय वार्ड भी है हमारे पास, जिसमें 60 साल से उम्र के ज़्यादा के जो भी मरीज़ हैं उनके लिए अलग से व्यवस्थाएँ की गई हैं। तो इस तरह से सरकार से या के हिसाब से जो भी हमें आदेश मिल रहे हैं उसके हिसाब से हमने तैयारी हमारी तरफ से की है। धौलपुर जिले के कौलारी थाना क्षेत्र के चहलपुरा गांव में शनिवार को एक विक्रेता से खरीदी गई चाउमीन खाने से 12 से अधिक लोग बीमार हो गए। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह ने बताया कि बीमार लोगों का जिला अस्पताल और निजी अस्पतालों में उपचार चल रहा है। मामला फूड पॉइजनिंग का बताया जा रहा है। जिला अस्पताल में भर्ती चहलपुरा निवासी मिनेश ने बताया कि शनिवार को गांव में एक चाउमीन विक्रेता आया। गांव के महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने उससे चाउमीन खरीद कर खाई। चाउमीन खाने के करीब 2 घंटे बाद एक के बाद एक लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। सभी मरीजों का जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। धौलपुर जिले में अवैध खनन के खिलाफ चल रहे विशेष अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां मनिया थाना पुलिस ने प्रतिबंधित चंबल क्षेत्र से अवैध रूप से बजरी ले जा रहे एक ट्रक को पकड़ा है। एएसआई मोहनलाल मीणा के नेतृत्व नाकाबंदी के दौरान ट्रक को जब्त किया गया। ट्रक में घड़ियाल प्रतिबंधित क्षेत्र से लाई गई चंबल की गीली बजरी को छिपाने के लिए ऊपर से मिट्टी डाली गई थी। ड्राइवर ने पूछताछ में अवैध खनन की बात स्वीकार की। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर ड्राइवर के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर रेंज भरतपुर श्री राहुल प्रकाश जी के द्वारा संपूर्ण रेंज के अंदर अवैध खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। उसी के तहत श्रीमान
पुलिस अधीक्षक महोदय धौलपुर श्री सुमित मेहरा जी के नेतृत्व में आज पुलिस थाना मनिया की टीम के द्वारा सुबह इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक ट्रक ट्रेलर जिसके अंदर अवैध चंबल रेता भरा हुआ है और ऊपर उस पर गिट्टियां डली हुई हैं। सूचना पर बरेठा चौकी पर नाकाबंदी की गई। चालक के द्वारा नाकाबंदी को तोड़ करके ट्रक को भगा लिया, जिसका हमारी पुलिस पार्टी के द्वारा पीछा करके उसको सैया चौराहे से हमने पकड़ा है और ट्रक को और चालक को गिरफ्तार किया है, ट्रक को जब्त किया है, प्रकरण पंजीबद्ध किया है। जो आरोपी है इसके अंदर जो चालक था तिलक सिंह सनोफ हरिभक्त कुशवा निवासी बकायन का पूरा थाना सदर जिला धौलपुर को में ट्रक के हमने गिरफ्तार किया है। इसे अनुसंधान कर रहे हैं कि और कौन कौन इसके साथी जो सम्मिलित थे जो इस गिरोह के अंदर, उनको भी हम शीघ्र ही उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। खैरतल के पास हरसौली गांव में संचालित राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कमरे की छत की पट्टी टूटकर नीचे गिर गई। हादसे में कक्षा 3 की 2 और कक्षा 4 की एक बालिका गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद बालिकाओं की चीख पुकार सुनकर स्कूल स्टाफ मौके पर पहुंचा और सभी को तुरंत हरसौली राजकीय अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद 2 बालिकाओं को गंभीर अवस्था में अलवर रेफर कर दिया, जबकि एक बालिका को पहले खैरतल के सैटेलाइट अस्पताल और फिर जांच के लिए अलवर भेजा गया। शिक्षकों ने बताया कि कुछ दिन पहले गांव के ही भामाशाह रामचरण मोदी के द्वारा कमरे की छत डलवाई गई थी। घटना के बाद ग्रामीणों में रोष है और स्कूल की जर्जर स्थिति को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। खैरतल से मोहम्मद शकील की खास रिपोर्ट। हाँ जी पत्रकार जी, ऐसा है ये स्कूल में 1 से 4 तक के बच्चे जो हाई सेकेंडरी स्कूल हरसौली में अभी हादसा हुआ है कि 2-3 एक कमरे के पटाव गिर गए, उसमें 2-3 बच्चे घायल हो चुके हैं। ठीक है, उसमें कुछ दिन पहले कार्य भी किया गया था, लेकिन इन मास्टरों की वजह से अध्यापक हमारे लोकल अध्यापक हैं गांव के रहने वाले, जो कि इनके बच्चे तो पढ़ते हैं प्राइवेट उसमें गरीब के बच्चे, अब गरीबों की 2-3 बच्चियां जो घायल होगी, जो हॉस्पिटल में जाएगी, उनके कोई वो नहीं है, ध्यान नहीं है। क्या कारण है छत गिरने का? ये कम से कम 30 साल पहले के मकान कमरे बने हुए हैं, इनकी स्थिति खराब है। 5-6 कमरे की जो भामाशाह ने जो छत गिरवा रहे हैं, क्या उनमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल? नहीं, उस घटिया सामग्री का तो ये अध्यापक लोग देखेंगे, जो जिनकी समिति है बनाई हुई है, अध्यापक देखेंगे, मास्टर देखेंगे, घटिया लगाए। अब जी क्या नाम है आपका? प्रताप कुमार, बड़ी सारी। क्या मामला है? हाँ जी, क्या मामला है बच्ची का? बच्चे जैसे खाना खाने गए हुए थे बाहर, जैसे 4 साल की साइड में, वापस इधर आए तो अचानक जैसे मान लो रूम में गए ना, तो अचानक बिल्कुल सही पट्टी थी, अचानक पता नहीं कैसे वो नीचे गिर गई। कितने पट्टी गिरी थी? एक पट्टी आधी टूट गई। कितने बच्चों को चोट लगी? 3 बच्चों को चोट लगी, जिसमें 2 अलवर भेजे गए। अलवर रेफर भेजे गए, उनमें कौन कौन है? 2 बच्चियाँ हैं। क्या कौन कौन सी क्लास की हैं? क्या नाम है? एक तो 4th के मैडम, कौन सी के वो? एक 3rd और एक 4th की। क्या नाम है उनका? नाम तो मैडम बताना उनका क्या नाम है? बीकानेर एसपी कावेंद्र सागर के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांधू के सुपरविजन लून करंट एंड डिप्टी नरेंद्र पूनिया के नेतृत्व में ऑपरेशन फ्लैश आउट के तहत महाजन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। थाना अधिकारी कश्यप सिंह टीम द्वारा रात्रि चेकिंग के दौरान स्विफ्ट कार से 59.445 किलोग्राम डोडा पोस्ट बरामद किया गया। कार में सवार रमेश उर्फ अमित बोहरा और रानी उर्फ अमृतपाल कौर को गिरफ्तार किया गया है। एनडीपीएस के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अनुसंधान के लिए लून करंट थाना अधिकारी गणेश कुमार को दोनों आरोपियों को सुपुर्द कर दिया गया है। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के निजी होटल में इंडियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस फेडरेशन IBFF के बैनर तले एवं राजस्थान बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन के तत्वाधान में एक भव्य बॉडी बिल्डिंग सभा एवं प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आकाश चंदेला को धौलपुर जिले का महासचिव नियुक्त किया गया। आकाश चंदेला की यह नियुक्ति जिले में बॉडी बिल्डिंग को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने एवं स्थानीय खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर मंच उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस अवसर पर इंडियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस फेडरेशन महाराष्ट्र के राष्ट्रीय जज महफूज आलम ने आकाश चंदेला को नियुक्ति पत्र प्रदान कर उनको सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि आकाश बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहा है, इसके लिए उन्हें धौलपुर जिले की जिम्मेदारी दी गई है। आने वाले दिनों में वे इस खेल को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाएगा। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। सिकंदरा थाना क्षेत्र के टोरडा गांव में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार महिला की दर्दनाक मौत हो गई व महिला का पति घायल हो गया।
जानकारी के अनुसार शियालवास से बाइक पर सवार होकर वृद्ध दंपत्ति अचलपुरा किसी कार्यक्रम में शरीक होने जा रहे थे, तभी टोडा गांव में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से चौथी देवी की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर सिकंदरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी लेकर महिला के शव को सिकंदरा के राजकीय अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। वहीं पुलिस वाहन की तलाश में जुट गई है। सिकराय से अनूप पाटोदिया की रिपोर्ट। जालौर जिले के भीनमाल थाना क्षेत्र के निम्बावास गांव में नशा मुक्ति की एक नई और सराहनीय मिसाल देखने को मिली। जिले में एसपी ज्ञानचंद्र यादव के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान का असर अब ग्रामीणों क्षेत्र में साफ नजर आने लगा है। निवृत्तमान सरपंच नारायण सिंह के भतीजे की शादी में सामाजिक जिम्मेदारी का परिचय देते हुए अफीम की परंपरागत मनोहर की बजाय पाइनएप्पल जूस और शीतल पेय परोसे गए। हालांकि अफीम परोसने की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की, लेकिन कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। भीनमाल से रविंद्र की रिपोर्ट में देखिए समाज सेवी महेंद्र सिंह निम्बावास ने क्या कुछ कहा। क्या मामला था पूरा बताइए। कल मेरे बेटे के विवाह समारोह के उपलक्ष्य में प्रतिभोज और आशीर्वाद समारोह का आयोजन रखा गया था और वो आयोजन बिल्कुल नशा मुक्त रखा गया था। उसमें किसी भी प्रकार का व्यसन और नशे का सेवन किसी ने नहीं किया, बिल्कुल व्यसन मुक्त सभा रखी गई थी। एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें केटली के अंदर भर करके कोई व्यक्ति पुरस्कारी कर रहा है। हालांकि मेरे जो टेंट का पंडाल है वो बहुत बड़ा है और उसमें मतलब कई हज़ार लोगों को बैठने की व्यवस्था है, लेकिन मात्र 10 या 15 लोग उसमें बैठे हैं और 10-15 लोगों में से कोई व्यक्ति किसी को गिलास के अंदर पिला रहा है। अब ये नहीं कह सकते कि क्या पता वो क्या पिला रहा है। हमने पीने के लिए शीतल पेय के रूप में पाइनएप्पल जूस की व्यवस्था की थी, चाय और कॉफ़ी की व्यवस्था की थी और कई लोग जो दूध नहीं पीते हैं उसमें तो उनके लिए जो ब्लैक टी होती है जिसको हमारी बोलचाल में उकाला कहते हैं उसकी भी व्यवस्था की थी। अब पिलाने वालों ने उसमें हो सकता है कोई असामाजिक तत्व हों या जो कोई विरोधी प्रवृत्ति के लोग हों, उन्होंने हमारी छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 के साथ। नमस्कार।